आज का वीडियो बहुत ही रॉ एंड अनस्क्रिप्टेड है बिकॉज आज है स्टोरी टाइम। मैं शेयर करूंगी अपनी खुद की स्टोरी कि कैसे मैंने शुरुआत की 350 रुपए से एंड करेंटली इंक्लूडिंग इनकम, इन्वेस्टमेंट, फ्रीलांसिंग मेरी इनकम 60 लाख प्लस है। सारे प्रूफ्स आपको ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में दिखा दिए थे। सो आज मैं सिर्फ बातें करूंगी अपने रियल पर्सनल स्टोरी की जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, प्लस लर्निंग्स फ्रॉम माई स्टोरी जो कि 100% आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इन योर करियर। जिन जिन इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम किया है, बहुत छोटे मोटे रोल्स, बड़े रोल्स, जो भी चीज़ें की हैं, बीट मार्केटिंग हो गया, लीडरशिप रोल्स हो गए, टेक हो गया, जिन जिन भी क्षेत्र में मैंने काम किया है, मेक श्योर कि उन इंडस्ट्रीज़ के जो भी सीक्रेट, जो भी इंसाइट्स मुझे पता चले वो मैं आपको बताऊं ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई कैन गारंटी यू कि जिन जिन इंडस्ट्रीज़ में मेरा खुद का अनुभव है उन इंडस्ट्रीज़ का आपको काफ़ी सारा प्रोफेशनल नॉलेज, स्ट्रैटेजी, सीक्रेट सब कुछ पता होगा। तो एंड तक और ध्यान से देखना। आप मेरी स्टोरी, मेरे सारे प्रूफ और सब कुछ तो आप ऑलरेडी जान रहे हो, बट मैं भी चाहती हूँ कि अपने सब्सक्राइबर्स को समझूँ, आपको पहचानूँ। तो ज़रूर से आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम, आप कहाँ से हैं एंड अभी आप किस स्टेज ऑफ लाइफ एंड करियर में हैं, लाइक स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस्ड है, ज़रूर से अपना नाम और ये जानकारी मुझे दीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ी हुई जो आपके करियर एंड लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो वैसी वीडियोज़ ला पाऊँ। तो बात है 2017 की, जब नया नया स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन हुआ था। मेरे लिए, एक ऐसी लड़की के लिए जो कि बिल्कुल फुद्दू सी थी, चश्मिश, और हमेशा किताब में ही रहती थी। किताब के अलावा वही सिर्फ सीसी एक्टिविटीज़ वगैरह स्कूल टाइम में करती थी, स्कूल डेज में। अब कॉलेज में एवरीथिंग वाज बहुत नया फॉर मी। अगर कोई हल्का सा भी कुछ बोल देता था तो मैं लिटरली रोने लगती थी। ऐसी सी लड़की थी मैं, अब आप समझ गए होगे। पर मेरे अंदर एक ये चीज़ थी कि मुझे जल्दी जल्दी पैसे कमाने शुरू करने हैं। अब ये ललक, ये इच्छा, आई डोंट नो किसको देखकर और कहाँ से आई थी, बट ये था कि आई हैव टू बिकम वेरी रिच बिकॉज जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं के पास पावर होती है। ये सब कुछ माइंड में सेट थी चीज़ें, आई डोंट नो, कुछ मूवी देखकर या व्हाटएवर। तो जब मैं कॉलेज में गई थी, वही डेली रूटीन जो होता था, नए नए में तो सिर्फ हमेशा कॉलेज के चीज़ों पर ही पूरा फोकस रहता है, जाना है, क्लासेस अटेंड करना है, वो सब। उसके अलावा ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है। बट वही एक जो कीड़ा था अंदर कि आई हैव टू अर्न मनी, पैसे कमाना शुरू करना है बिकॉज अब तो यार कॉलेज में आ गए, स्कूल भी ख़त्म हो गया है, अब कॉलेज में तो हम बड़े बन चुके हैं, राइट। सो एक हमारी बिल्डिंग में 7th क्लास की लड़की थी जिसे कि मैथ्स पढ़ना था, मैथ्स की कोचिंग उसे चाहिए थी। अब मेरे तो मैथ्स में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, पूरे बिल्डिंग वालों को पता था, सबको पता था कि टॉपर थी मैं, 94% था और मैथ्स में 99 आए थे आउट ऑफ 100 बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो वो आई मेरे पास, उनके पेरेंट्स ने भेजा कि ये दीदी आपको पढ़ा देंगी। अब वैसे ज़्यादा कोई ऐसा शौक़ हो नहीं रहा था पढ़ाने का, बट फिर समझ आया कि भाई पढ़ाएंगे तो पैसे मिलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, डेफिनेटली पढ़ा दूंगी मैं, है ना। तो वहाँ से मुझे एक महीने के 350 रुपये मिले थे एंड दैट्स हाउ एंड वाई माई फर्स्ट इनकम बिकेम 350 रुपये। सो एक तरीके से जाने अनजाने में जर्नी वहाँ से शुरू हुई, ठीक है। अब धीरे धीरे पैसे आते, भले ही छोटे, मतलब काफ़ी छोटा अमाउंट था, बट मेरे फूले नहीं समा रही थी मैं। वो 350 रुपये जब पहली बार मिले थे, मैंने सोचा क्या क्या नहीं कर सकते हैं इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें सपने देख लिए थे मैंने कि मम्मी को ये दूंगी, पापा को ये दूंगी और ऐसे ऐसे। बट इवेंचुअली 350 में क्या ही हो सकता है, राइट। सो ये काफ़ी प्यारा मोमेंट था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने सोचा कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो कि काफ़ी बड़ी बात है, मतलब इंडियन सोसाइटी में इंजीनियरिंग करना वास्तव में एक बड़ी बात मानी जाती है, राइट। सो मैंने सोचा एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट यार कुछ तो चीज़ें होंगी, मतलब अच्छे पैसे कमाने के लिए। फिर मैंने गूगल पे नॉर्मल सर्च किया कि एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। तो उसमें बड़ी सारी चीज़ें आ गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोग्राम मैनेजमेंट और ऐसे बड़े कठिन कठिन शब्द जो कि मेरे सर के ऊपर से गए। मैंने कहा भाई ये सब तो हमारे कॉलेज में हो ही नहीं रहा, वहाँ पे तो सी लैंग्वेज थी और एनवायरमेंटल स्टडीज़ और एक शुरुआत में वो क्या मतलब टूल वूल लेकर जाते थे, पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट होता था, इलेक्ट्रॉनिक
इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ चीज़ें थी, MPNC एंड कुछ कुछ, राइट। सो मैंने कहा ये तो हम बता ही नहीं सारा जो जो इसमें लिखा है कि जैसे पैसे कमा सकते हैं जिन चीज़ों से, वो तो कोई सिखा ही नहीं रहा। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर वही मेरी जो डायरी है जो मैं आपको हमेशा अक्सर दिखाती रहती हूँ, अभी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो फिर से मैं दिखाती। सो उस डायरी में मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया कि एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम किन किन माध्यम से पैसे कमा सकते हैं, और वहाँ पे फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टीचर बनना, कोडिंग सिखाना, बिजनेस एनालिस्ट प्रोग्राम में जो सारी चीज़ें लिख ली। अब लिख तो ली थी, फिर वीडियो सर्च करके, उसने बड़ी लिमिटेड वीडियोस मिला करती थी, राइट। बट जैसे तैसे घिस पिट के विकीपीडिया और हर जगह से मतलब सब मिला जुला कर मतलब समझ ये आया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब कि सॉफ्टवेयर को जो बनाए वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। प्रोग्राम ऐसे ऐसे करके डेफिनेशन मोटा मोटी लिख ली थी, बट अगेन उतना कुछ समझ में नहीं आया था, बस डेफिनेशन लिख ली थी। और फिर धीरे धीरे लिखा कि कैसे क्या चीज़ बन सकते हैं, जैसे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे कठिन कठिन चीज़ें, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना पड़ता है, जावा, C++, ये सब चीज़ें सीखनी होंगी। अब ये जो है लिख तो रही थी, पर ऑब्वियसली सर के ऊपर से था सब कि जावा कैसे क्या होगा। एक C++ समझ में आया था उसमें, बिकॉज C++ 11th में पढ़ी हुई थी, राइट। उसके अलावा सारी चीज़ें दिमाग के ऊपर से जा रही थी, बट लिख रही थी मैं, फिर भी लिख रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीज़ें हमें सीखनी होंगी और इसके बाद हम बन सकते हैं, इतना इतना कमा रहे होंगे, राइट। ये सब रिसर्च करने के बाद भाई हुआ कि अब सीखना शुरू ही कर देते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना, बिकॉज इंजीनियरिंग के बाद कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें करनी होंगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब सिलेबस के अलावा मैं काफ़ी एक्टिवली और ध्यान से, मतलब गीक्स फॉर गीक्स उस टाइम पर भी था, गीक्स फॉर गीक्स, और जहाँ जहाँ से भी हो सकता था लिखना वखना शुरू किया। तो अब शुरू में वही स्कूल वाली आदत थी कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो रोने लगती थी मैं। मतलब मेरा था कि मैथ्स के भी क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं होते थे मेरे से स्कूल में, तो मतलब स्कूल में नहीं रोती थी, घर पे रोने लगती थी, ठीक है। अब मुझे लगा कि कोडिंग और ये सब मेरे लिए बिल्कुल बना ही नहीं है, तो आई लिटरली यूज टू क्राई कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। और मैं फिर कह रही थी कि बीटेक नहीं करना, मुझे कहीं और डालो, ये सब नहीं हो पाएगा मेरे से। बट फिर लोगों ने समझाया कि नहीं, मतलब सीखोगे करोगे तो आ जाएगा, मैथ्स वगैरह वो सब भी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही आती है। तो हर क्षेत्र में जिसमें आगे बढ़ना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने आप बेहतर बनते जाओगे, है ना। तो फिर धीरे धीरे उसी में लगी रही, समझ में आता था नहीं आता था, करते करते कोडिंग वोडिंग बेसिक्स आ गए। कंप्यूटर फंडामेंटल थ्योरी तो थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि 11th में कंप्यूटर साइंस था, राइट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया। अब इसके बाद तो अब कोडिंग का थ्योरी बेसिक्स वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये लगता था कि ये जो ऐप्स या वेबसाइट्स होती है ये सब बन कैसे रही होती है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी माइंड में, ठीक है। अब जितना मुझे आ गया था मेरा ये था कि इतनी सारी चीज़ें तो आ गई मुझे सब, मतलब एरे क्या होता है और बेसिक फंडामेंटल जो थ्योरी चीज़ें, मेरा था कि अब इस नॉलेज के बेसिस पे मुझे पहले पैसे कमाने हैं, फिर मैं कुछ नया सीखना चाहूँगी, ठीक है। बट मैं बहुत हाथ पैर मारा, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, कुछ नॉलेज ऑब्वियसली मतलब हाथ पैर भी मारी थी, पर वही है कि जब तक एक मार्गदर्शन आपको नहीं मिलता है, आपको पता नहीं होता कि किस तरीके से कहाँ क्या अप्लाई करना है, तो आप भटक ही रहे होते हो, सही चीज़ नहीं कर रहे होते, राइट। सो अननेसेसरली आई वाज वेस्टिंग थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर, ठीक है। बट कुछ ज़्यादा सफल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है एक प्लेटफॉर्म पे कुछ डेटा एंट्री टाइप की चीज़ें थी, वेस्ट था, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम था, और कुछ 1000 रुपये इस टाइप के मिले थे बस एक ही बार। वो कुछ उनका प्रोजेक्ट था डेटा एंट्री टाइप का, वो करा था, बट कुछ काम का नहीं था अगेन, राइट। सो उन सब फालतू चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट, मतलब एक्सप्लोर करें तो आप कर सकते हो, बट मेरा अनुभव ये है कि उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो एक अच्छी स्किल है जिससे आपको बढ़िया पैसे मिल सकते हैं, उस पर ध्यान देना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। अब जो है मुझे पहली जो इंटर्नशिप मिली थी वो एक ऐप ऐसे नहीं मिली थी, ऐप डेवलपमेंट सीखा मैंने। उसके बाद मुझे पहली इंटर्नशिप मिली थी यहाँ पर ब्लैक स्पैरो प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कनाडा का स्टार्टअप था। तो ये जो है मुझे लिंक्डइन से मिला था, बिकॉज लिंक्डइन पे मैंने डालना शुरू कर दिया था कि मुझे क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या स्किल्स मैंने सीखी, जैसे जो जो चीज़ें 30 डेज ऑफ ऐप डेवलपमेंट चैलेंज में है, राइट, जो जो टॉपिक्स, तो वो सब खुद से मैंने सीखा हुआ था एंड धीरे धीरे डालती थी कि ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया, ये किया। और फिर मुझे पहली जो है इंटर्नशिप यही कनाडा वाले स्टार्टअप में मिली थी। यहाँ पर पेमेंट 25,000 पर मंथ या ऐसा कुछ था, जो कि एकदम मज़ा आ गया था, मतलब दिल को एकदम तसल्ली और खुशी मिल गई थी। अब इसके बाद जो है चीज़ें बड़ी ही मज़ेदार और स्मूथ हो गई थी। पहली जो आपकी इंटर्नशिप होती है, जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, उस क्षेत्र की पहली जो एक इनकम इंटर्नशिप जॉब जो भी आप कह लो, वो अगर एक बार क्रैक हो जाए फिर बाकी चीज़ें ऑटो पायलट मोड पे चली जाती हैं। इसके बाद मैंने फिर काफ़ी सारी
इंटर्नशिप्स किया और धीरे धीरे पता है आपको कनेक्शंस बढ़ते गए इसी क्षेत्र में, और वो लोग मुझे फिर फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स यूएस के और बाहर के जो कि डॉलर्स में पे करते थे वो सब मिलने लगे। फिर नेक्स्ट लेवल गेम हो गया था। मतलब वही है, पहले काफ़ी मैंने दिमाग पे प्रेशर डाला, काफ़ी चीज़ें की, और एक बार जब इंडस्ट्री में घुस गई उसके बाद थिंग्स वर वेरी वेरी स्मूथ, है ना। मतलब बैक टू बैक आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप, मेरे पास एक भी खाली मंथ नहीं रहता था, ऐसा था। एंड जिस महीने इंटर्नशिप नहीं कर रही हूँ उस महीने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट और ये सब डिटेल तो लिंक्डइन पर नहीं डाला है मैंने, बिकॉज सारे क्लाइंट्स अलाउ नहीं करते कि आप उनकी जानकारी, आप उनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो सब कुछ शेयर करो पब्लिकली, राइट। मतलब कोड भी काफ़ी प्राइवेट गिटहब रिपोजिटरी बनाकर या फिर गिटलैब पर, बिटबकेट पर डालना होता था। अब एक क्षण को ये लगा कि कोडिंग वाले फील्ड में, टेक वाले फील्ड में मैं इतना कुछ कर रही हूँ, राइट। अब क्या पता ये फील्ड से ज़्यादा मज़ेदार कोई और फील्ड हो। तो इसी कारण मैंने और कई सारी, जैसे आप शुरुआत में देखोगे तो टेक वाली इंटर्नशिप्स मैंने की है, ब्लैक स्पैरो प्राइवेट लिमिटेड और इन सब कंपनीज़ में की है। एंड देन धीरे धीरे मैंने फिर एक साथ में ही जहाँ रहती थी आसपास कंपनियाँ थी उन सब में भी जाकर अप्लाई करना। आप मानोगे नहीं, मुझे इतना ज़्यादा था कि आई हैव टू डू समथिंग, कि आसपास जो कंपनीज रहती थी उनमें वॉक इन, मतलब बिना कुछ नहीं पता, बट मैं यही चाहती थी कि हाय मुझे ये स्किल्स आती है, मतलब वहाँ पे गार्ड वार्ड से बात करके अंदर जाकर कि मुझे जॉब के लिए बात करनी है, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं बिजनेस के लिए। ऐसे लिटरली आई लाफ ऑन, अभी ऐसी हंसी आ रही है, बट आई एम ग्लैड आई डिड दोज थिंग्स। तो मेरे घर के पास एक जनकपुरी एरिया, इफ़ यू नो, वहाँ पे कुछ कंपनीज़ वगैरह हुआ करती थी, तो वहाँ पर जाकर मैं पूछती थी कि आपके लिए मैं ऐप बना सकती हूँ, आप मुझे इंटर्न रख लो, या फिर मतलब मैं फ्री में भी 1 महीने काम कर लूँगी, आपको अच्छा लगेगा तो इंटर्न रख लेना, इस टाइप से आई यूज्ड टू डू। और एक शशांक करके हैं जनकपुरी में, उनकी कंपनी थी, वो कुछ साल पहले लाइक 2023 में उन्होंने मैसेज किया था कि तुम कहाँ पर थी और अभी कहाँ पहुँच चुकी हो। सो लिटरली वो लोग, जब पुराने लोग जिन्होंने मदद किया एक तरीके से, वो इनिशियल डेज के जो लोग सपोर्ट आपको करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आई एम ग्लैड उन लोगों ने इंटर्नशिप्स, और आई थिंक वो एक बच्चे का जुनून देखकर उन लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ दी रही होंगी। जैसे कि मैं अभी अपनी टीम में जैसे नए नए लोगों को देखती हूँ, कोई रीच आउट करता है तो मैं कहती ठीक है, मतलब दे देती हूँ इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप, ऐसा नहीं कि फ्री में काम करवाती हूँ, है ना। सो शुरुआत में आपको एक जुनून और जज्बा रखना ही चाहिए, किसी भी काम को छोटा मत समझना यार। मतलब मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आती गई ना, मैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते गई, एंड सारे अपॉर्चुनिटीज़ को, मतलब जो भी था सब कुछ किया मैंने, किसी को छोटा काम बड़ा काम कुछ नहीं समझा, राइट। सो उसके बाद फिर ये देखो एक इंटर्नशिप कैसा था, इसका पूरा टेम्पलेट है, कैसे इंटर्नशिप के लिए मैंने रीच आउट किया था, मेल लिखा था कि मतलब बहुत फॉलोअप लेती थी, इंटर्नशाला पे काफ़ी अप्लाई करती थी, फिर उन लोगों का मेल आईडी और ये सब निकाल कर बार बार लिखती थी कि हेलो, ये प्रोजेक्ट मैंने आपने जो असाइन किया था कर लिया है, प्लीज़ आप बताइए, मैं शॉर्टलिस्ट हूँ नहीं हूँ, आप इंटरव्यू और ले लीजिए। मतलब आई यूज्ड टू स्पैम देम लिटरली। और फिर ये DTU में ईजी PG करके स्टार्टअप है, वहाँ पर काम किया था मैंने। तो यहाँ पर DTU के कुछ बच्चे और IGDTU के स्टूडेंट्स, कुछ 6-7 लोग थे, इनिशियल स्टेज का स्टार्टअप था, काफ़ी सही अनुभव रहा। यहाँ पे आई गेस मुझे 8,000 या 5,000 ऐसे कुछ दिया गया था पर मंथ, पर मैं इतनी कम उस पर इसलिए गई थी बिकॉज़ यहाँ पे वाइब बहुत बढ़िया मुझे मिल रही थी। आसपास स्टार्टअप सारे क्यूबिकल, मतलब नॉट क्यूबिकल, इंक्यूबेशन सेंटर था, एंड एक मतलब थोड़ी दूर पे सब लोग अपने स्टूडेंट्स ही थे, मतलब हमारी एज के थे, कुछ ना कुछ बना रहे थे, कुछ स्टार्टअप पे काम कर रहे थे। तो मेरे लिए बहुत ही नई चीज़ थी ये सब, तो मेरे लिए मतलब मैंने नहीं करा था, राइट। सो मैंने कहा कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है, आई जस्ट वांट टू सी कि क्या कैसे होता है। वहाँ पे मैंने बहुत सीखा, मतलब काफ़ी मज़ेदार था वो एक्सपीरियंस भी। एंड ये पिक्चर्स है जो हम सारे लोग काम कर रहे थे उस स्टार्टअप पर, उस प्रोडक्ट पर, एंड अभी तो काफ़ी फंडिंग मिल गई है, दे आर लाइक गुड नाउ। फिर साथ साथ में जो भी नई चीज़ें आती, जैसे मेरी बिल्कुल ही अलग चीज़ थी सेल्स फोर्स का कुछ सीखना। फिर जो स्किल आती थी उसकी मदद से मैं ये देखती रहती थी कि कहाँ मैं हाथ पैर मार सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। जैसे थोड़े बड़ी जो कंपनीज़ है या फिर जो बड़े नेम्स हैं उनका टैग कैसे मेरी प्रोफाइल में आ सके। तो जैसे IIT खड़गपुर का ओपन सोर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम वगैरह होता था, तो इन सब में कुछ कंट्रीब्यूट करना, फिर मेंटोर बनी, फिर प्रोजेक्ट एडमिन बनी। तो काफ़ी कुछ आई यूज़ टू एक्सप्लोर कि खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना है, चाहे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हो, इंटर्नशिप्स हो, ओपन सोर्स हो, सब में हाथ पैर मारते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नई चीज़ें, ये लाइक PM रोल जो होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट,
उसकी भी इंटर्नशिप की, ताकि समझ में आ जाए कि भैया ये सब चीज़ें मेरे लिए बनी भी हैं या फिर नहीं। ठीक था, मतलब अनुभव वॉज गुड, बट अगेन वो टीम उतनी बढ़िया नहीं थी, उसको मैनेज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई थी। तो बस वो एक इंटर्नशिप मैंने की थी प्रोग्राम मैनेजमेंट वाली। इसके अलावा बिजनेस एनालिस्ट हो गया, डेवलपर एडवोकेसी की इंटर्नशिप करी थी, कंटेंट राइटिंग का काम किया था, कई सारा चीज़ करते गई। शुरुआत में जैसे कहीं पे ज़्यादा पैसे मिले, जो पहली वाली इंटर्नशिप आपको याद होगी जो मैंने बताया, उसमें 25,000 मिले थे, पर बाद में जो वहाँ पर 5 या 8,000 भी मिल रहे थे, इंडिया का मतलब स्टार्टअप था, वहाँ पर जाकर करना पड़ रहा था, वो सब भी मैंने किया। बिकॉज मुझे था कि जितना एक्सपीरियंस रहेगा रिज्यूमे में, जितना चीज़ें रहेंगी पोर्टफोलियो में, उतना ही ज़्यादा मेरे करियर के लिए मदद करेगा। इतना चीज़ कोई बताया नहीं था, बट ये ऑब्वियस बात है राइट, जितना आपके पास अनुभव रहेगा, जितने प्रोजेक्ट्स पे आप काम किए होगे, उतना ही अच्छा होगा। फिर साथ साथ में हैकाथॉन्स और इस सब में पार्टिसिपेट करना चालू किया। कहीं पे 50,000, कहीं 1,00,000 प्राइज़ मनी वगैरह मिल रहा है। धीरे धीरे करके जो मैं हाथ पैर मारते जाती थी, चीज़ों में एक्सप्लोर करते जाती थी, एक चीज़ जो सबसे बढ़िया हो रही थी वो है मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी प्यारा बनते जा रहा था, एक वैल्यू ऐड होते जा रही थी, क्रेडिबिलिटी ऐड होते जा रही थी कि हाँ, सौम्या इज समवन हु हैज़ डन सो मेनी थिंग्स और इसके पास अनुभव है, शी हैज़ एक्सपीरियंस राइट। और यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा काम आ रही थी स्कॉलरशिप्स क्रैक करने के लिए और इवन हैकाथॉन्स में शॉर्टलिस्ट होने के लिए, बिकॉज वो लोग प्रोफाइल चेक करते हैं राइट। और इसी वजह से मेरे पास अपने आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, ठीक है। मतलब और मेरे जो साथ के लोग थे, दे वर नॉट डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, एंड इसलिए समवेयर मतलब वो कॉलेज में होता है ना, थोड़ा मतलब लोग जेलस भी होने लगते हैं कि यार वो इतना कुछ कैसे करी है, लाइक हम नहीं कर पा रहे, इस टाइप का बहुत मतलब पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें भी हुआ करती थी। बट कुल मिला के मेरा था कि यार 4 साल बाद तो ये लोगों ने चले ही जाना है, तो फोकस खुद पे ही करते हैं, अपने आप पे करते हैं, करियर पे करते हैं। एंड इसलिए आई यूज़ टू जस्ट गिव मोस्ट ऑफ माई टाइम टू ऑल दीज थिंग्स कि कॉलेज के अलावा क्या क्या चीज़ें हम और कर सकते हैं, बिकॉज कॉलेज हर कोई कर रहा है राइट, एवरी वन इज़ डूइंग। कॉलेज के सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से ना कुछ नहीं हो सकता, ये आप मतलब लिख कर रख लो। जब तक खुद से हाथ पैर नहीं मारोगे, जब तक एक्सपीरियंसेस नहीं लोगे, प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करोगे, खुद नहीं मार्केट में जाकर, इंडस्ट्री में जाकर चीज़ें समझोगे। अब तो ऑनलाइन सब कुछ होता है, तो आपको मेरी तरह वो बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी में जाकर अंदर बात करो कि मुझे इंटर्नशिप दे दो, है ना। बट डेफिनेटली मतलब वो एक क्यूरियोसिटी और वो एक जज्बा ज़रूर होना चाहिए, वही आगे ले जाता है इंसान को, इज़ वॉट आई हैव एक्सपीरियंस। तो अब ये सारा इंटर्नशिप करी हो, फिर धीरे धीरे जो चीज़ें आती थी उसका एक कोर्स वगैरह बनाया मैंने। कंपनी थी, एडटेक कंपनी थी, उनके साथ मिलकर कोर्स बनाया, वो भी एक प्यारा अनुभव था। अलग सारे क्षेत्र में जो अनुभव मिल रहे थे बड़े अलग अलग थे। और यहाँ पर भी मुझे पर मंथ जितना याद है कोर्स बनाने के लिए कुछ 11-12 हज़ार टाइप्स मिला था, ठीक है, जो विच वॉज नॉट अगेन ह्यूज, बट ठीक था। अभी तक जो है जितना सबसे ज़्यादा जो अर्निंग हो रही थी मेरी, वो थी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से, बिकॉज एक प्रोजेक्ट जो है मुझे जैसे 1.5 लाख का, 1.8 लाख का, इस टाइप का मिलते जा रहा था। तो मेरी अर्निंग भी बढ़िया, मतलब अच्छी खासी शुरू हो चुकी थी। आई वॉज एबल टू मेक गुड मनी। एंड जब आप पैसे कमाने लगते हो ना, तब धीरे धीरे सारे रास्ते खुलते जाते हैं, आप और कॉन्फिडेंट होते जाते हो, आपकी पर्सनालिटी बेटर होती जाती है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बात करने का तरीका, मतलब सच बताओ तो पैसे आते हैं ना तो बाकी और चीज़ें अपने आप आने लगती है। हाउ टू लुक गुड, हाउ टू यू नो टॉक कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाता है पैसे के साथ, ठीक है। सो दीज थिंग स्टार्टेड हैपनिंग एंड बहुत अच्छा लगने लगा था कि हाँ भाई अब धीरे धीरे पैसे कमाने लगे। वो 350 रुपये कोचिंग वाले जो है उसमें जब मैं कंफ्यूज हुआ करती थी किसको क्या दे दूँ, अब धीरे धीरे आई हैड एम्पल अमाउंट ऑफ मनी कि मैं खुद के लिए मैकबुक भी खरीद रही थी, आईपैड भी खरीद लिया था। फिर पापा से कही थी कि अब ट्यूशन कह रही हूँ, लाइक ट्यूशन फीस ही बोलते हैं वैसे कॉलेज की फ़ीस को भी, राइट। सो कॉलेज की जो फ़ीस है वो सब कुछ मैं खुद से भरना चाहती हूँ, और क्या आप लोग को क्या चाहिए गिफ्ट। और मतलब काफ़ी वो एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस हुआ करता था कि कॉलेज में रहते हुए आई एम एबल टू अर्न बढ़िया मनी, राइट। अब उस मनी को धीरे धीरे आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एज वेल। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक जो तब मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था ना, SIP और ये सब, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट उस टाइम के जो मतलब SIP जिस पे किया था, जैसे एक एक्सिस बैंक का काफ़ी प्यारा सा फंड था, स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप था, उसका रिटर्न आज के टाइम पे 70% है, लाइक लिटरली 70% है। सो मतलब काफ़ी अच्छा। उस टाइम से ही जो थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए, भले ही छोटा अमाउंट था, बट धीरे धीरे करते करते टुडे इट्स गुड अमाउंट, राइट। सो द अर्ली यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज़ बेटर। ये भी एक लर्निंग आप मेरे जर्नी से ले लो, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये डेवलपर एडवोकेसी और ओपन सोर्स में इन सब का काम किया। अब ओपन सोर्स में भी एकदम ही अलग अनुभव, मतलब मज़ा आ गया था, ठीक है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग देश से लोग आ रहे थे। आई एम सॉरी फॉर
मुझे सर्दी हुई है, सो जस्ट बियर विद माई वॉइस। लाइक मुझे एक्चुअली आउटसाइड ऑफ इंडिया जाना है, तो मेरा था कि आपसे जितनी नॉलेज है, जो जो लर्निंग्स है, वो सब बनाकर वीडियोस आपके लिए रेडी करके जाऊँ, ठीक है। अब यार मैं इतनी एफर्ट अगर डालती हूँ आपके लिए, तो कमेंट में मतलब बताओ, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप जस्ट वॉचिंग लिख दो, मैं समझ जाऊँगी। और मे बी टेक केयर या जो भी आप बोलना चाहते हो वो लिख दो, मुझे लगेगा कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर्स कनेक्टेड है, मेरी ये स्टोरी भी सुनते हैं, सब कुछ समझते हैं। तो अभी तक आपने जो जो लर्निंग्स ली हैं, आप लिखते जाओ, समझते जाओ कि क्या क्या कैसे मैं कर रही थी। अब वो एग्जैक्ट चीज़ें कुछ कुछ तो हो सकता है आप नहीं कर सकते हो, जैसे ऑफिसेज में जाकर वहाँ पे कहना कि मैं आपकी टीम में आना चाहती हूँ या फिर कंपनी में आना चाहती हूँ, बट और सारी चीज़ें डेफिनेटली यू कैन ट्राई, है ना। उसके बाद जो एडटेक वगैरह थे उनके साथ आर्टिकल लिखना, जैसे जो चीज़ें मुझे आती हैं उसका ब्लॉग्स वगैरह लिखना। यहाँ पर भी ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, बट ठीक ठीक थे, राइट। मेरी आदत थी, मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती थी आई वाज लाइक हाँ मैं करूँगी, मैं तो करूँगी, बिकॉज मैं तो फ्रेशर हूँ, राइट। सो आई यूज्ड टू डू लाइक दिस। जबकि काफ़ी लोग कहते थे कि यू शुड नॉट डू मतलब जहाँ पे कम पैसे मिल रहे हो या फिर ये सब कुछ। मैंने कहा यार मैं अभी छोटी हूँ, मतलब लेट मी डू वट एवर इज़ कमिंग माई वे, ज़्यादा चूज़ ही नहीं बनना चाहिए शुरुआत में। सो इसलिए आई यूज टू डू ऑल दी थिंग्स जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। उसके बाद आपको ऑलरेडी मेरी इंटर्नशिप कैसे मिली उसके लिए वीडियो मैंने बना रखा है, मेरा प्लेसमेंट कैसे लगा था, इन सारा प्रूफ वगैरह भी आप लोगों ने देख रखा है, राइट। तो मेरे करियर के शुरुआती फेज़ में मैंने क्या किया, मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागी, सिर्फ और सिर्फ स्किल्स के पीछे भागी, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग्स के पीछे भागी, अच्छे कनेक्शंस, जिन इंडस्ट्रीज़ में जाना है उसमें अच्छे कनेक्शंस कैसे बने उसके पीछे भागी, राइट। और लिटरली जो जो छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने हाँ किया, उन्होंने मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचाया है। इसलिए आपके करियर में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी, डोंट से नो इन द इनिशियल फेज़। आपके पास जब कुछ नहीं है तो ब्लैंक रेज्यूमे से बेहतर है कि आप एटलीस्ट कुछ तो अपॉर्चुनिटी, कुछ तो अनुभव अपने उसमें रेज्यूमे में लिखो, राइट। एक रैंडम प्रोजेक्ट खुद से बनाकर चिपकाने से बेहतर है कि आप किसी कंपनी में 5,000 का ही इंटर्नशिप किए हो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। और 5,000 की बात नहीं, यहाँ पर बात है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो जो प्रोजेक्ट बनाओगे वो वास्तव में उपयोग हो रहा होगा, राइट। सो मार्केटिंग में भी मैंने काफ़ी छोटे मोटे रोल्स किए, जैसे सोशल मीडिया पेज वगैरह हैंडल करना और ये सब कुछ। तो कुल मिला के छोटी इनकम बड़ी इनकम, छोटी इनकम बड़ी इनकम, इस टाइप से चीज़ें कॉलेज में चल रही थी। एंड फाइनली ईयर आते आते तक मेरे पास मल्टीपल ऑफर्स थे, जो मेरी ड्रीम कंपनी बनी थी। बिकॉज जब ओपन सोर्स कर रही थी मैं, तो मेरा ड्रीम था कि मुझे रेड हैट कंपनी में जाना है, बिकॉज इनके 110 प्लस लाइक कंट्रीज़ में ऑफिसेज हैं, बहुत बढ़िया पैकेज है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक माना जाना, एक टैग लोग लगा देते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड है तो बढ़िया ही होगा, राइट। सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यूएस बेस्ड है, एंड ओपन सोर्स में इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट गूगल समर ऑफ कोड में जाया करते थे। आपको पता नहीं, बताओ आपको गूगल समर ऑफ कोड के बारे में पता है? अगर नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है यार, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए गूगल समर ऑफ कोड, या फिर गूगल समर ऑफ डॉग, GSOC भी होता है, ठीक है। तो आप नीचे बताओ कि आई नो GSOC या फिर आई डोंट नो GSOC लिख देना आप, ठीक है। मैं समझ कर उसको वीडियो बना दूंगी फिर। तो ये सब कुछ आई वॉज एक्सप्लोरिंग एंड ट्राइंग, एंड वहाँ से मुझे रेड हैट जो है ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गई थी कि यहाँ पे तो मुझे काम करना ही है। अब इसमें जब पहली बार अप्लाई किया था इंटर्नशिप के लिए तो शॉर्टलिस्ट नहीं हुई थी। DSA के 3rd वीडियो राउंड, पहले 2 रिटन राउंड थे, देन एक वीडियो DSA राउंड था, देन उसके बाद वाले में ग्राफ का टफ क्वेश्चन था, वो मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, बहुत रो रही थी कि नहीं हो पाया। फिर से अप्लाई किया था तो हो गया था। तो लास्ट में मेरे पास ऑप्शन थे, एक तो ऑफर इसका था, रेड हैट का था जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, गीक्स फॉर गीक्स का भी एक ऑफर था, एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाली टीम में ज्वाइन करने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही वो भी ऑफर था। ऐसे ही कुछ कुछ मेरे ख्याल से 5-6 ऑफर थे। तो क्योंकि ड्रीम था इसी कंपनी में जाने का, तो मैंने फिर बाकी ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं और ना ही किसी और कंपनी में इंटरव्यू या कुछ भी दिया, और आई जम्प्ड इनटू दिस, राइट। और इससे मतलब एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ये था कि मुझे तो इतनी सारी चीज़ें आती हैं, तो इवन मतलब प्लेसमेंट का मैं लोड नहीं ले रही थी, मैं प्लेसमेंट में बैठी ही नहीं थी, मतलब ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह कुछ नहीं किया था, बिकॉज मैं था कि मेरे पास स्किल है, तो मैं डेफिनेटली ऑलरेडी क्योंकि कमा रही थी, मतलब फ्रीलांसिंग से अच्छा खासा, एक प्रोजेक्ट लगभग 20 दिन में या 1 महीने में, इस टाइप से अगर सिमिलर प्रोजेक्ट है, मतलब शॉपिंग ऐप या फिर इसी टाइप का क्लाइंट को बनवाना है, तो वो मैं आसानी से कम टाइम में कर पाती थी, राइट। तो कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस ही आ गया था मेरे अंदर कि यार मतलब पैसे तो अब मैं आराम से कमा सकती हूँ बिकॉज मेरे पास स्किल है, राइट, वो एक आ गया था। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मैं इधर उधर भाग नहीं रही थी कि मुझे यहाँ पे करना है, वहाँ भी करना है, ऑल ऑफ दैट। तो कुल मिला के फिर मैंने ऑफर वही एक्सेप्ट कर लिया था, एंड आपको ऑलरेडी पता है, आपने देख लिया है लास्ट वीडियो में सारे प्रूफ कि कितना क्या CTC है, 40 लाख प्लस टाइप्स का CTC है, प्रूफ एंड ऑल ऑफ दैट, स्क्रीनशॉट सब कुछ आपने देख लिया है। अब इसके बाद जो है, जो
प्रीवियस इन्वेस्टमेंट थी। प्लस इसके अलावा आई यूज़ टू डू थोड़ा बहुत लाइक ऑलरेडी टीम के साथ, मैनेजर इन सब के साथ डिस्कस कर लिया था कि मुझे और भी चीज़ें करनी है एंड मेरी स्किल्स है, जो कि हर कंपनी में नियम होते हैं यार। मतलब अगर दे अलाउ यू कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन से हट कर कुछ काम करते हो जिसमें उनके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना हो, लैपटॉप इस्तेमाल ना हो, और ऑफिस आवर्स में नहीं कर सकते, मतलब वीकेंड्स पे व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। जैसे मेरी टीम में एक यूएस का पर्सन है, ही इज़ लाइक यूएस में पुलिस और समथिंग में है, लाइक दैट्स लाइक पार्ट टाइम थिंग फॉर हिम। तो इस तरीके से इफ़ यू गेट अप्रूवल एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपको और चीज़ जैसे फ्रीलांसिंग करनी है, ऐप्स बनाने या फिर इस टाइप का कुछ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। सो सब मिलाकर येस द इनकम हैज़ बीन गुड सो फार। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर पढ़ाने वाली चीज़ हो गई, आप किसी आपने देखा होगा जितने भी टॉप एडटेक है इंडिया के, मेरे लिंक्डइन के वर्क एक्सपीरियंस में देखा होगा, मैं उन सभी के साथ एसोसिएटेड रह चुकी हूँ, लाइक स्केलर, अपग्रेड, न्यूटन, मतलब जितने भी हैं टॉप, सबके साथ आई हैव वर्क, और वहाँ का भी अनुभव काफ़ी अच्छा था। तो बेसिकली हर क्षेत्र में हाथ पैर मारने के बाद मुझे अंत में यही समझ में आया कि राइटिंग, कोड लिखना और लोगों को कोडिंग सिखाना, कोड समझाना या फिर गाइडेंस देना, जिन जिन चीज़ों में मैं एकदम झेल गई थी, जो एकदम गाइडेंस नहीं मिला था मुझे मेरे टाइम पर, तो मेरा यही है कि भाई अब जो मेरे छोटे भाई बहन आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उनको इतना ज़्यादा झेलना ना पड़े, इसलिए आई ट्राई टू मेक श्योर। और ये करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, एक तरीके से पैशन है मेरा। मैं आऊँ और आप लोग के जो डाउट्स हो, जहाँ पे आप लोग स्टक हो, आप लोग की मदद कर सकूँ जितना पॉसिबल हो, मतलब इस तरीके से मदद करना, या फिर और भी जो पॉसिबल वेज़ होते हैं। मेरे जो पहले स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिन्हें किसी चीज़ की दिक्कत रही थी, मतलब लैपटॉप नहीं खरीद पाना या वॉटएवर, आई ट्राई माई बेस्ट यार कि मदद कर सकूँ। अगर वही है, मुझे ये लगता है कि गॉड ने अगर इस लायक बनाया है कि आप लोगों का मदद कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू शुड डू। एंड ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कि बांटने से और बढ़ती है, राइट। सो दैट्स वाई आई मेक श्योर कि यार अगर मैं करियर में सक्सेसफुल हूँ, इफ़ आई एम एबल टू अर्न गुड, सो दैट्स अ वेरी नाइस एंड मज़ेदार फीलिंग। एंड मैं चाहती हूँ कि हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी के स्पेशली जो लोग जिस गाँव से मैं हूँ, उन लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज कनेक्ट रहता है मेरा। तो मेरा यही है कि आप सब लोग भी वो अनुभव कर पाओ, आप लोग भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कमा सको। एंड लिटरली आप इस बात को नोट डाउन कर लो आज, नथिंग एल्स मैटर अपार्ट फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस। अगर आपने यहाँ पे सोच लिया कि मैं सफल हूँ, मैं सफल हो सकती हूँ, मैं अच्छा कमा सकती हूँ, तो आप वो कर लोगे। अगर यहाँ पे सोच लिया कि कठिन है, तो वो कठिन है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे वो नौकरी मिल गई है, तो वो मिल जाएगी। मतलब इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर। एक बहुत ही प्यारी लाइन है, संकल्प से सृष्टि बनती है। जो आप सोचते हो ना, वही होते जाता है। सो थिंक राइट, अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने आसपास सभी लोगों के बारे में अच्छा सोचो, एंड गुड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। कई बार हम अच्छा करते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि बुरा हो रहा है समवेयर और दी अदर, मतलब वो कार्मिक कनेक्शंस एंड वो सारी चीज़ें होती हैं। आई बिलीव इन ऑल ऑफ दीज अ लॉट। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप अपनी तरफ से सब अच्छा करते जाओ, एफर्ट सही डालो, सही डायरेक्शन में काम करो, बाकी चीज़ें खुद स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी। बाकी ये वाला जो ज्ञान है, फिलॉसफी, अगर इसको समझना है तो ऑलरेडी एक वीडियो, एक पॉडकास्ट मैंने किया था, तान्या करके हैं, शी इज़ लाइफ कोच, उन्होंने काफ़ी प्यारे तरीके से समझाया था। मतलब मुझे भी वो सब इतनी ज़्यादा बढ़िया लेवल पे नहीं पता थी चीज़ें, बट जो जो चीज़ें उन्होंने समझाई जाने और अनजाने में, मैं ऑलरेडी वो सारी चीज़ें किया करती हूँ अपने लिए, अपने सक्सेस के लिए। सो वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी काम आएगा आपके। बिकॉज ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ ऐसे प्लान नहीं था कि स्टेप बाय स्टेप ये सब होगा, तो काफ़ी रॉ और नेचुरल रखा मैंने। आई होप आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। बाकी आप अभी अपने करियर के किस फेज़ में हो, एक बार मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ। लाइक इनिशियल फेज़ में हो, मिड फेज़ में हो, या फिर एक्सपर्ट हो अपने करियर में। आई लव टू नो अबाउट यू। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी भी ये लगता है दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। अभी जस्ट लाइक 25-26 साल की तो है, एंड वी हैव लाइक कितना लंबा सफ़र टू गो, राइट। सो आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे खुद के लिए, अपने सक्सेस के लिए, चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी। जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखकर चीज़ें करनी चाहिए, फालतू चीज़ें उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। एक एज होती है, लगता है कि ये भी चीज़ एक्सप्लोर करें, वो भी करें, बट आपको पता होना चाहिए कि एंड में घूम फिर कर कहाँ आना है। अपने पास आना है, अपनी ग्रोथ को, अपने करियर को हमेशा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि दुनिया यार उसी को वैल्यू देती है, उसी को इज्जत मिलती है जो कि करियर में सक्सेसफुल होता है। आप भी शायद इसीलिए मुझे सुन रहे हो, बिकॉज आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माई करियर, राइट। मतलब अर्ली 20s में, टू बी ऑनेस्ट, बीइंग एबल टू
buy and gift house worth crores to parent और setting up a studio और fulfilling these छोटे मोटे ड्रीम्स. अगर हम इंडिया का नंबर देखें, एक सरप्राइजिंग मुझे नंबर मतलब स्टार्ट पता चला था, पूरे इंडिया में सिर्फ 5,000 या उससे कम महिलाएं हैं जिनकी इनकम पर एनम पर ईयर मतलब 10 लाख भी है, राइट. मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग नंबर है. तो ऑल आई वुड से इज़ कि फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन अ स्किल. सारे एक्सपीरियंसेस जो भी आपके पास आना चाहें, अलाउ दोज एक्सपीरियंसेस का मतलब करियर वाले एक्सपीरियंसेस, राइट. बाकी आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो. आई ट्राई माई बेस्ट कि आपके लिए मज़ेदार सा प्यारा सा वीडियो बनाएं ताकि आप अपने करियर में एकदम टॉप पर पहुंच रहे हो. ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने आदेश दे जाइएगा आप. एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग. Whenever your heart is broken